नमस्कार दोस्तों, आज सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल करंट अफेयर्स अनलॉक पर। मेरे पास आज द हिंदू का न्यूज़पेपर है, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये किस पर है? ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, और जो स्पेस एक्स के जो सीईओ हैं जिनका नाम है एलोन मस्क, के ऊपर यह एक आर्टिकल दिया हुआ है। अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, हर वर्ड का आपको मतलब बताता चलूंगा, वो भी फुल डिटेल में। चलिए जी, आज की पार्सिंग को स्टार्ट करते हैं। ओपन एआई के जो सीईओ है जिनका नाम है सैम ऑल्टमैन, कॉल्स कि वो कहते हैं, किसको कहते हैं? एलोन मस्क को। क्या कहते हैं? अ बुली। अ बुली का मतलब होता है कि दूसरों को परेशान करने वाला, धमकाने वाला, उसे कहते हैं अ बुली। या फिर आप कह सकते हैं कि हैज कॉल्ड, उन्होंने कहा है एलोन मस्क को, ठीक है जी। और सेकेंडरी हेडलाइन को देखते हैं। ओपन एआई सीईओ सैम ओल्डमैन प्रेज्ड एलोन मस्क। प्रेज्ड का यहाँ पर मतलब है कि उन्होंने प्रशंसा की है, या फिर सराहना की है, या फिर तारीफ की है। किसकी? एलोन मस्क की। पर ऑल्सो नोटेड, पर उन्होंने यह भी उल्लेख किया है दैट कि ही वॉज कंपीटिंग, कि वो मुकाबला कर रहे हैं डायरेक्टली, कि वो डायरेक्टली, वो सीधे ही मुकाबला कर रहे हैं। किनके साथ कर रहे हैं? विद द चैट जीपीटी मेकर के साथ। यहाँ पर मेकर का मतलब है बनाने वाली कंपनी, कि वो सीधे ही मुकाबला कर रहे हैं विद द चैट जीपीटी मेकर, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी के साथ, ठीक है जी। ओके, तो अब नीचे एक और हेडलाइन है, उसे भी अच्छे से समझेंगे। सैम ओल्टमैन ऑल्सो क्लेम दैट, उन्होंने यह भी दावा किया है। किसने? सैम ओल्टमैन ने दावा किया है कि इट वाज मस्क। यहाँ पर मस्क का मतलब है कि एलोन मस्क, कि यह एलोन मस्क था हु वांटेड ओपन एआई, जो चाहता था ओपन एआई को। अब क्यों चाहता था भाई? टू बी अ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि एक प्रॉफिट संगठन बनाने के लिए एलोन मस्क चाहते थे ओपन एआई को, ठीक है। एट वन पॉइंट, एक टाइम पर, ठीक है। और अब हम ब्रेक डाउन करेंगे अपने मेन पैराग्राफ को। ओपन एआई सीईओ सैम ओल्टमैन हैज कॉल्ड राइवल एलोन मस्क अ बुली। जो सैम ओल्टमैन है, इन्होंने एलोन मस्क को क्या कहा है? राइवल एलोन मस्क। राइवल का यहाँ पर मतलब है कि प्रतिद्वंदी एलोन मस्क को अब बुली कहा है, मतलब एक, मतलब कि धमकाने वाला कहा, या फिर दूसरों को परेशान करने वाले कहा है। किसके दौरान कहा है? डूरिंग एन एपिसोड ऑफ द बैरी वॉइस पॉडकास्ट। बैरी वॉइस पॉडकास्ट के एक एपिसोड के दौरान इन्होंने ये बात बोली है, ठीक है। वेयर ही वो डिस्कसिंग, जहाँ पे वो चर्चा कर रहे थे, द चैट जीपीटी मेकर्स फ्यूड। चैट जीपीटी के जो बनाने वाले जो कंपनी के जो फ्यूड है, फ्यूड का मतलब होता है कि झगड़े, विवाद, पर वो चर्चा कर रहे थे किनके साथ? विद द टेस्ला के सीईओ के साथ एंड बिलियनर के साथ, अरबपति के साथ। और नीचे देखते हैं, ये मैं यहां से हटा देता हूं। तो हालांकि फिर भी ही इनिशियली प्रेज, वो उन्होंने शुरू से ही वो प्रशंसा की है। यहाँ पर इनिशियली का मतलब होता है कि शुरू से। वो प्रेज का मतलब होता है कि उन्होंने प्रशंसा की है, सराहना की है, तारीफ की है। किसकी तारीफ की है? एलोन मस्क की। एज एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि एक उद्योगपति के रूप में, ठीक है। आप ये शब्द याद कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर, एक उद्योगपति। और एल्ड मैन, जो ओल्ड मैन है, लेटर रेफर्ड। यहाँ पर लेटर रेफर्ड का मतलब होता है कि इन्होंने बाद में रेफर किया है, उल्लेख किया है। किसका? टू मस्क, एलोन मस्क का। एज अ बुली, एक बुली के रूप में। एंड पॉइंटेड आउट दैट ही फॉट विद अदर टेक लीडर्स। पॉइंटेड आउट का मतलब होता है कि उन्होंने इशारा किया है कि ही फॉट, कि वो लड़े थे विद अदर टेक लीडर्स, कि वो दूसरे टेक लीडर्स के साथ, तकनीकी लीडर्स के साथ लड़े, ठीक है। आप पॉइंटेड आउट, इशारा किया है कि, फोर्ट का मतलब कि वो लड़े। अब आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, हैविंग एक्स ए आई कम्पीट डायरेक्टली विद ओपन ए आई, मतलब कि इसके अलावा एक्स ए आई कम्पीट डायरेक्टली विद ओपन ए आई का मतलब होता है कि उन्होंने करवाया है, क्या करवाया है? सीधे ही डायरेक्टली मुकाबला करवाया है विद ओपन ए आई के साथ।
और आगे देखते हैं, ही ऑल्सो क्लियरली अ बुली, वो स्पष्ट रूप से या फिर कह सकते हैं कि वो साफ तौर पर एक बुली है। एंड ही ऑल्सो समवन हु क्लियरली लाइक्स टू गेट इन फाइट्स, ही ऑल्सो समवन, और वह भी कोई व्यक्ति हैं हु क्लियरली, जो स्पष्ट रूप से जो पसंद करते हैं टू गेट इन फाइट, मतलब लड़ाई में पड़ना पसंद करते हैं, राइट नाउ, अभी अभी कह सकते हैं इसी समय। और इट्स मी, ये मैं हूं, इट्स बीन मेजोन्स गेट्स, मतलब ये बिल गेट्स और मार्क जगबर्ग, लॉट्स ऑफ अदर पीपल, और जो दूसरे जो अन्य पीपल जो लोग रहे हैं। एंड आई थिंक, और मुझे लगता है फंडामेंटली, फंडामेंटली मतलब कि बुनियादी रूप से या फिर मूल रूप से मुझे लगता है दिस इज अबाउट ओपन एआई, कि ये ओपन एआई के बारे में है और डूइंग रियली वेल, जो मतलब वो अच्छा, जो बहुत अच्छा कर रही है। एलोन मस्क केयर्स, कि वो परवाह करते हैं, किसकी परवाह करते हैं, अबाउट डूइंग रियली वेल, मतलब परवाह करते हैं बहुत अच्छा करने की। कौन करते हैं, एलोन मस्क। और सैड ओल्ड मैन ने कहा है। हाउएवर, मतलब कि हालांकि, फिर भी या फिर लेकिन, ओल्ड मैन ऑल्सो क्लेम, ओल्ड मैन ने यह भी दावा किया है कि इट वॉज एलोन मस्क, ये एलोन मस्क थे, हो वंस वांटेड, जो एक बार चाहते थे ओपन एआई को एक प्रॉफिट संगठन बनाना चाहते थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, but it was Elon Musk that was wanted OpenAI to be a for profit at one point, मतलब एक एक पॉइंट पर या फिर एक समय पर वो एलन मस्क थे जो ओपन एआई को फॉर प्रॉफिट, एक लाभ कमाने वाला संगठन के रूप में बनाना चाहते थे। एंड हैड मेड, उन्होंने बनाया था, अ बंच ऑफ प्रपोजल्स, एक बहुत सारे सुझाव उन्होंने बनाए थे, जैसे लाइक ओपन एआई बीइंग पार्ट ऑफ टेस्ला, ओपन एआई का एक टेस्ला का हिस्सा बनना, मोस्टली ज्यादातर जस्ट सिर्फ टू क्रिएट, किस क्रिएट करने के लिए, अ न्यू फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट बनाने के लिए, दैट जो ही वॉज गोइंग टू बी इन कंट्रोल ऑफ, जिसे वो नियंत्रण संभालने वाले थे। ही सेड डूरिंग द पॉडकास्ट, उन्होंने कहा डूरिंग द पॉडकास्ट, एक पॉडकास्ट के दौरान, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एलोन मस्क आर करंटली लॉक्ड, मतलब कि वो अभी करंटली हाल फिलहाल में लॉक्ड है, फंसे हुए हैं, या फिर ऐसा होता है कि उलझे हुए हैं इन अ लीगल फ्यूड, मतलब कि कानूनी विवाद में। फ्यूड का मतलब होता है कि झगड़े विवाद विद द टेस्ला सीईओ के साथ एंड बिलियनर के साथ। अब क्लेमिंग दैट, दावा करते हुए कि ओपन एआई नो लॉन्गर अधेयर्स टू इट्स फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ डूइंग गुड फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब कि क्लेम करते हुए कि ओपन एआई नो लॉन्गर, मतलब कि अब नहीं है, अधेरस का मतलब कि पालन करना, या फिर वो अब पालन नहीं करते हैं, किसका, इट्स फाउंडिंग प्रिंसिपल, कि अपने संस्थापक सिद्धांत का अब वो फॉलो नहीं करते हैं, ऑफ डूइंग गुड फॉर ह्यूमैनिटी, एक भलों का अच्छा काम करने का जो सिद्धांत है, किसका, संस्थापक सिद्धांत का वो पालन नहीं करते हैं, ठीक है। अब मस्क ओन एआई कंपनी, जो एलन मस्क की जो अपनी ओन, जो अपनी जो इनकी एआई कंपनी है जिनका नाम है एक्स एआई, रिसेंटली मेड, उन्होंने हाल ही फिलहाल में बनाया है, क्या बनाया है, इट्स ग्रोक चैटबॉट, मतलब कि अपना एक ग्रोक चैटबॉट बनाया है। असेसिबल, असेसिबल का मतलब है जो आसानी से मिल जाता हो, बहुत ही मतलब ज्यादा पैसा ना खर्च करना हो, आसानी से मिल जाता हो, ठीक है। किन के लिए, नॉन पेइंग यूजर्स, जो मतलब पे नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक्सेसिबल हो, ठीक है, ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ठीक है। और इसके आगे है हिज क्लोज प्रोक्सिमिटी, जो उनके जो सबसे नजदीकी संबंध है, जो किनके साथ है, टू प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पर इलेक्ट का मतलब होता है कि जो चुनाव तो जीत गए हैं, चुनाव जीत गए पर अभी प्रेसिडेंट नहीं नियुक्त हुए हैं, उनको कहते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट, ठीक है। और कौन, डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो राइजेस क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस उठते हैं, किनके बारे में उठते हैं, अबाउट हाउ मस्क विल, हाउ एलोन मस्क विल फेयरली compete, फेयरली का यहाँ पर मतलब है कि, फेयरली का यहाँ पर मतलब कि निष्पक्ष रूप से, ठीक है। हाउ एलोन मस्क विल
compete कि वो कैसे मुकाबला करेंगे फेयरली, वो कैसे निष्पक्ष रूप से मुकाबला करेंगे विद अदर्स एआई लीडर्स के साथ। ठीक है जी। चलो, अब आज की हेडलाइन यहीं तक थी। पूरा आर्टिकल आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।